हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजोशी आपको अपनी इस यात्रा में अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कृपया साथ बनाए रखें। दोस्तों, ये मेरा पहला व्लॉग है और इस यात्रा में आपके सहयोग की ज़रूरत है। अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। हमने ये यात्रा ऋषिकेश से शुरू की है। पीछे घुमा दे सबके पास। कैमरा इस तरफ है। मिताली आजा कमरे में। वो कहाँ गया? हेलो बोलो। अरे उन्हें जी बारात जा रही है। बारात हाँ सही है यार। पानी देना पानी। नीर गुड्डू के लिए रास्ता निकल गया। ऊपर नीर गुड्डू के लिए ये कीर्ति नगर है। बहुत बड़ा शहर है ये भी। तो काफी बसा उठे तो वेलकम टू श्रीनगर। यार चला गया। ये बेल बड़ी अच्छी लगती है। ये है गुप्तकाशी मार्केट। दोस्तों, समय हो रहा है 6:30 बजे। सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब हम ऋषिकेश से चले थे। यहाँ पहुँचने में तकरीबन 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। ये जो आप आसपास का एरिया देख रहे हैं, यहाँ कई सारे होटल और होम स्टे बने हुए हैं।
जिनमें आकर आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। रहने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। खूबसूरत वादियों में एक सुंदर सा स्थान है। दोस्तों, मेरे फ़ोन की बैटरी जवाब दे रही है, तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, कल सुबह मिलते हैं। Morning in Triyogi Narayan Temple. खूबसूरत स्नो पिक्स का आनंद लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मंदिर की ओर चलते हैं। मंदिर की ओर चलते हुए आपको इस सामने खूबसूरत स्नो पीक के नज़ारे दिखेंगे। ये लोग भी मेरे इंतज़ार में खड़े हैं शायद, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेट लतीफ़ मैं ही हूँ। आज भाई की शादी की 25वीं सालगिरह है, जिसके उपलक्ष्य में हम मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इनकी जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, स्वस्थ रहे। चलिए कुछ और फैमिली मेम्बर्स का आपको परिचय करवाते हैं। ये सिर्फ भतीजे हैं, ये भाई की छोटी बिटिया है, ये साली साहबा हैं और ये सासू जी हैं। ये साली साहबा उनके हस्बैंड नियाल जी हैं। चलिए हम मंदिर की ओर चलते हैं। कितनी 100 रुपए की है? यही लेना है ना, यही लेना है ना। सबके पास सेम था जी।
माधवाय नमो केशवाय नमो गोविंदाय माधवाय नमो केशवाय नमो गोविंदाय नमो नमो हाथ बांध कर माधवाय नमो केशवाय नमो गोविंदाय नमो हाथ छाड़ हाँ चलो ऐसा था गेम करते नहीं था जल भरना है ओम माधवाय नमो केशवाय नमो गोविंदाय नमो नमः माधवाय नमो केशवाय नमो गोविंदाय नमो नमः ये ऊपर जल लिख दीजिए आवाज ओम माधवाय नमो केशवाय नमो गोविंदाय नमो हाथ छाड़ो ये कुंड है, यहाँ से जल भरा जाता है। विष्णु कुंड। Hey, socks में क्यों लगा रही? ओम जय शिव गौराय। चलिए पंडित जी इस स्थान के बारे में कथा सुना रहे हैं, उसे सुनते हैं। अच्छा ठीक। ये स्थान है त्रियुगी नारायण जी। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, शिव पार्वती जी का विवाह स्थल। आप लोगों ने सुना या देखा होगा वाराणसी काशी विश्वनाथ सुषमेर घाट, वहाँ पर सारे देवताओं ने मिलकर के महायज्ञ किया। महायज्ञ में राजा दक्ष को जब यज्ञपति बनाया, सारे देवताओं ने जाकर के राजा दक्ष के चरण छू करके प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव ने नहीं किया। भगवान शिव ने क्यों नहीं किए? यदि भगवान शिव उनके चरणों को स्पर्श करते तो भगवान शिव की तीसरी नेत्र खुल जाती तो राजा दक्ष वहीं पर भस्म हो जाता। लेकिन भगवान शिव को देख करके राजा दक्ष को क्रोध आया। उन्होंने कहा, आप मेरे दामाद होते हुए आपने इतने देवताओं के बीच में मेरा बड़ा अपमान किया। तो उन्होंने अपमान समझ करके भगवान शंकर से कहा, मैं फिर दोबारा ऐसी जगह पर यज्ञ करूंगा कि जहाँ पर इतने देवता और ऋषि मुनि करते थे। क्योंकि भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने जो है वहाँ पर यज्ञ किया। तो राजा दक्ष ने जो वहाँ पर 10 सवेर यज्ञ किया, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया और भगवान शिव को नहीं, न सती को निमंत्रण। तो सती बिना बुलाए हुए, बिना निमंत्रण के उस स्थान पर पहुंची। अब वो तो मायके के कन्या बेटी ऐसी होती है, वो तो क्या बोलते हैं लोग, वो कुकुर के समान भी होती है ना। उसको दुरा दुरा भी बोलो तभी तो उसको तो प्यारा होता है ना। लेकिन उसको तो दुख हुआ ही गया कि मेरे स्वामी को नहीं बुलाया। इतने सारे देवता ऋषि ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन एक मेरे ही स्वामी जो है आपने उनको निमंत्रण दिया और नहीं मेरे को निमंत्रण। तो सती मंडप में चारों दिशा घूम करके अंतिम में क्रोध के कारण जो है वो उस यज्ञ कुंड में जाकर अपनी देह को त्याग दिया। भगवान शिव वहाँ गए, उन्होंने देखा सती का पार्थिव शरीर तो पूरा भस्म हो गया। उन्होंने भगवान शंकर ने जो है अपना त्रिशूल निकाला और राजा दक्ष का सिर काट करके वो यज्ञ कुंड में फेंक दिया और सती के कंकाल को उठाया और कंधे में रख करके चारों दिशा तांडव में टकराया हुआ। सारी पृथ्वी हिलने लग गई, सारे देवता ऋषि मुनि घबराने लगे। अब यदि भगवान शिव अब शांत नहीं होते तो प्रलय हो जाए। तो उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के कंकाल के टुकड़े टुकड़े। तो सती के कंकाल का टुकड़ा जिस स्थान पर जैसे ही गिरते गया, उसी नाम से उनके शक्तिपीठ उत्पन्न हुए। सती के 51 पीठ हुए। जैसे आप लोगों के यहाँ चंद्रवदनी है, मीनाडानी है ना, कालेश्वर कंडा है, हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर इनकी जो है, हरी देवी है, काली मठ में काली माई है। तो इनके जो है 51 पीठ हो गई। तब फिर दोबारा जन्म लिया इस जगह पर राजा पर्वतों के राजा पर्वतराज हिमालय थे, उनकी पुत्री पार्वती हुई। पार्वती का नाम पहले अपर्णा था। जब वो शादी के योग्य होगी तो अपर्णा ने जो है भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर गंध नाम पर्वत पर जो है बहुत वर्षों तक तपस्या। तत्पश्चात भगवान शंकर उनको प्रकट हुए। उन्होंने भगवान शंकर ने पार्वती जी का जो है विवाह संस्कार को स्वीकार किया। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह त्रेतायुग में भगवान विष्णु को साक्षी करके इस स्थान पर हुआ, इसलिए इसका नाम त्रियुगी नारायण।
तो ये भगवान विष्णु ने जो है भाई का चारा भी पार्वती जी का कन्यादान भी भगवान विष्णु ने कराया था और ब्रह्मा जी और गर्गाचार्य भगवान शिव की तरफ से। तो उन्होंने दोनों पक्षों ने जो है यहाँ पर पार्वती जी का कन्यादान करके भगवान शंकर को दिया था। तो उसके बाद भगवान हिमालय को प्रस्थान हो गए थे। उन्होंने यहाँ पर भगवान विष्णु को स्थापित किया, हवन यज्ञ हुआ और ये संपन्न। तो यहाँ पर 4 कुंड है, 2 कुंडों में स्नान होता है, पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, जिसमें आप लोगों ने छीटा लिया पंच स्नानी की। तीसरा विष्णु कुंड जिसमें आप लोगों ने आत्मन किया। चौथा ये सरस्वती कुंड है। सरस्वती कुंड पितृ तर्पण है। जिनके माता पिता गुजर जाते हैं वो पितरों को स्वर्ग में शांति के लिए पितृ तर्पण करते हैं। जैसे गया जी में पिंडा देते, बद्री जी में पिंडा देते हैं ना, तो यहाँ पर जौ तेल कुशा के द्वारा पितृ तर्पण करते हैं। हाँ तो ये धर्मशिला है। इसी जगह पर राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान करके भगवान शंकर को दिया था। इसका नाम है धर्मशिला। ये भगवान शंकर का मंडप है। तो यहाँ का पूजा पठन इसी स्थान पर होता है। पूजन करने के बाद अंदर भगवान नारायण के दर्शन है। ये विष्णु मंदिर है। दूर से भगवान की मानसिक पूजा होती है। जल अक्षत धूप दीप अंदर नहीं चलता। भगवान के आगे सप्तपदी है। जहाँ पर शिव पार्वती जी ने फेरे लिए थे वो अग्नि कुंड अभी तक अंदर, उसमें आप लोग हवन करेंगे, समिधा चढ़ाएंगे और आप भी वहाँ पर थोड़ा एक फेरा। भार में पंचनाम देवता अन्नपूर्णा ईशानेश्वर अर्धनारीश्वर और बजरंग। आप फूल चढ़ाइए, फूल की पाखड़ी चढ़ा करके अपनी यात्रा की ओर जा सकते हैं। हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित है, बताने का फर्ज हमारा होता है। करना न करना आप लोगों की इच्छा है, किसी का जोर जबरदस्ती। बोल त्रियोगी नारायण भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल सनातन धर्म की जय। पत्नी को दहने बैठा भगवान विष्णु मंगलम गणतया मंगलम पुंडरी काक्षा मंगलाय तनोरी। थोड़ा अक्षत्र ओम अक्षत्रम जवाकानि जन्मानि जन्मकृतानि च तानि सर्वाणि नक्षत्राणि तदत्राणि पदे मंत्रे नित्याहीनम्। माला उठा के रखो। पहले आप जाना है। ओम सचने गुरुदा सर्वाः सचने गुरुभाव विश्वेदाः सचने लालितो सचने में सचनो विराट पते सदा।
दोस्तों, पंडित जी दूल्हा दुल्हन के साथ आए हुए शादीशुदा जोड़ों को भी 3 फेरे लगवा देते हैं। फेरे आदि करवाने के बाद मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करवाए जाते हैं, जहाँ पर एक हवन कुंड है। उसमें लकड़ी भी दान करवाई जाती है। आपको बता दूं, इस मंदिर में प्रसाद के अलावा लकड़ी दान का बहुत महत्व है। अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से अंदर का वीडियो नहीं बना पाए। अब यहाँ पर शिव जी का छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर में शिव परिवार विराजमान है। पंडित जी अब इस मंदिर में पूजा करवा रहे हैं। चलिए अब आपको मंदिर के विस्तृत दर्शन करवाते हैं। अभी हम मंदिर के पृष्ठभाग पर खड़े हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। मंदिर के इस भाग के अंदर विष्णु जी विराजमान हैं। ये मंदिर विष्णु जी को समर्पित है। ये
अग्रभाग में हवन कुंड बना हुआ है। जो ये धुआं आप देख रहे हैं ये हवन कुंड का ही है। मंदिर के प्रांगण में विभिन्न विवाह विधियां बनी हुई हैं, जहां भारत के कोने कोने से युवा अपना विवाह संपन्न करवाने के लिए आते हैं। जो लोग विवाह में शोर शराबा या लाव लश्कर नहीं चाहते और विवाह शांतिपूर्ण तरीके से करवाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्थान सर्वोत्तम है। मंदिर के प्रांगण में सीढ़ियों से नीचे उतरने पर जो प्रथम कुंड आप देख रहे हैं, इसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है। ये स्नान आदि के काम आता है। इसके उपरांत रुद्र कुंड है। ये रुद्र कुंड है और ये सामने जो आप देख रहे हैं इसे विष्णु कुंड कहते हैं। अभी आप विष्णु कुंड के दर्शन कर रहे हैं। ये सरस्वती कुंड है। यहाँ लोग पितरों का तर्पण देते हैं।
अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। दोस्तों, आप भी अपने परिवार के साथ एक बार यहाँ ज़रूर आइए, आपको बहुत आनंद आएगा। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये सोनप्रयाग का दृश्य है। सोनप्रयाग पार्किंग का दृश्य आप यहाँ से देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब। अगर आपको मेरा ये वीडियो या इसमें दी गई जानकारी पसंद आए तो कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।